जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। जैसे हम लोग संख्या पढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के 100 तक हम लोग मुख्य रूप संख्या पढ़ते हैं। उस संख्या में भी संख्या कई प्रकार के होते हैं, तो उसी सब संख्याओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ध्यान देंगे, अंक जिसे अंग्रेजी में डिजिट कहा जाता है, जिससे संख्या बनता है उसे अंक कहते हैं। और दाशमिक प्रणाली में अंकों की संख्या 10 है। दाशमिक प्रणाली में अंकों की संख्या 10 है और द्विआधारी प्रणाली में अंकों की संख्या 2 होती है। द्विआधारी में मात्र 0 और 1 और दाशमिक प्रणाली में अंकों की संख्या 10 है। कौन कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना ही तक है। ध्यान रखेंगे 0 से लेकर के 9 तक दाशमिक प्रणाली में अंकों की संख्या 0 से लेकर 9 तक है। इसको गिनने पर 10 हो जाता है। इसी 200 अंक से संख्याएं बनती है। हम जितने भी बड़ी संख्या बनाते हैं, 2 अंक की, 4 अंक, 5 अंक, 10 अंक, 12 अंक, जितने भी अंक का संख्या बनाएंगे वो सारे के सारे संख्याएं इतना ही अंक से बनती है। तो ध्यान रखेंगे, दाशमिक प्रणाली में अंकों की संख्या 10 होती है। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होती है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्याएं, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं उसको नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं कहीं कहा जाता है या प्राकृत संख्या कहिए, उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्याएं या धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। हम लोग छोटे क्लास में थे तो सबसे पहले हमें गिनती की संख्या सिखाया जाता है और वह शुरुआत होता है 1 से। इसे n से सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 100 101 102 बहुत आगे तक, यानी अपरिभाषित। जितना भी बोलेंगे उसमें एक और बढ़ा देंगे, गिनती की संख्या हो जाएगा। जितना भी आएगा उसमें एक और बढ़ा सकते हैं। तो इसमें प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है कि प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित, यानी इसका गिनती नहीं किया जा सकता। कितना गिनती करेंगे? जितना बोलेंगे फिर उससे एक ज़्यादा हो जाएगा, जितना भी रखेंगे फिर उससे एक ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित, जो ज्ञात नहीं हो सकता है। अच्छा, अब देखेंगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। 0 सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। W से होल लिखा था, इसलिए इसको W से सूचित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें मात्र गिनती की संख्या में पहले 0 जोड़ देंगे, यानी 0 सहित गिनती की संख्या, जो गिनती की संख्या था यहाँ पर 1 2 3 4, इस पर पहले क्या जोड़ दिए? 0। जैसे ही गिनती की संख्या में 0 जुट जाएगा तो वह अब पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए गिनती की संख्या 1 2 3 4 है, इसमें 0 जैसे ही लगा देंगे या पूर्ण संख्या हो जाएगा। जब तक 0 नहीं तब तक गिनती की संख्या, जैसे ही 0 लग गया वह हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित। ध्यान रखेंगे, गिनती की संख्या में सबसे पहले जब 0 लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद में पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर्स बोला जाता है, इसको कह सकते हैं 0 सहित गिनती की संख्या और ऋणात्मक गिनती की संख्या। 0 सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक गिनती की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। इसे Z से सूचित किया जाता है। इसमें भी अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी, तो भी ये अपरिभाषित हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूछा जाए तो भी अपरिभाषित हो जाएगा। ये माइनस में बहुत आगे तक बढ़ सकता है और इसमें भी प्लस में बहुत आगे तक जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, 0 सहित गिनती की संख्या और ऋणात्मक रूप में गिनती की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। इसको Z से सूचित किया जाता है। यह कभी भी बट्टा में नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे।
पूर्णांक कभी भी बट्टा में नहीं रहेगा, दशमलव में नहीं रहेगा, रूट के अंदर नहीं रहता है। उसके आगे देखेंगे शून्य। शून्य इंग्लिश में बोलते हैं जीरो। यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जीरो को जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जीरो में से कुछ घटाएंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन गुना करेंगे तो अंतर पड़ेगा, भाग देंगे तो अंतर पड़ेगा, निश्चित ही अंतर पड़ेगा। अच्छा, अब उसके आगे देखेंगे अभाज्य संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है रूढ़ संख्याएं। अभाज्य अवलिक रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या कहिए या रूढ़ संख्या कहिए, बात इसका एक ही है। प्राइम नंबर्स अंग्रेजी में होता है प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या अंग्रेजी बोलते हैं इसको प्राइम नंबर्स। जो संख्या एक और स्वयं यानी सेल्फ के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हो गया, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा कोई भी संख्या हो, कोई भी आदमी है वो एक आदमी से ज़रूर डरता है, एक भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से ज़रूर डरता है और वह खुद से ज़रूर डरता है। तो वही बात यहाँ पर हो गया कि एक और स्वयं जितना संख्या होगा उतना के अलावा और कौनों से नहीं कटेगा, यानी और किसी भी दूसरे आदमी का बात नहीं मानेगा। जब करेगा तो अपने मन की करेगा, किसी दूसरे का बात नहीं मानेगा, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। या जैसे इसको अभाज्य संख्या कहे तब, या अभागा कहे तब इसको। जैसे गांव में भी देखा जाता है कुछ अभागे लड़के होते हैं जो किसी का बात नहीं मानते हैं, जब मानेंगे तो अपने ही बात मानेंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो वही लिखा, ये अभाज्य संख्या कहे तब, चाहे अभागा संख्या कहिए इसको, जब करेगा तो अपने मन के ही करेगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद में जाएगा 23, 29, इस तरह से जो है सो अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक कई बार प्रश्न में आ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन है, तो भी 2 होगा। याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषमअभाज्य संख्या 3। उसके आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं, यानी अंग्रेजी में होता है कंपोजिट नंबर्स। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, मतलब एक और स्वयं के अलावा, खुद के अलावा और कौन दूसरा से कट जाता है, यहाँ पर विभाजित होता है, गलती बोला गया पहले। एक और स्वयं के अलावा भी वह किसी और संख्या से कट जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। 4 जो है एक से तो भाग लगभग करेगा, इसमें 2 से ही भाग लग जाएगा 4 के अलावा। 6, इसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग जाएगा। 8, इसमें 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा। 9, इसमें 3 से भाग लग जाएगा। 10, 2 से ही भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा। लेकिन 2 में जब भाग लगेगा तो 1 से तो सब में लगता है, नहीं तो 2 से, उसके अलावा और कौन नहीं था। 3 में जब भाग लगेगा तो 1 से, नहीं तो 3 से, उसके अलावा और कोई नहीं था। 5 में भी और कोई नहीं था। तो ये सब जो हो गया सो हमारा आभाज्य संख्या हो गया। और 4, 6, 8, 9, 10, 12 जो है सो भाज्य संख्या हो गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। याद रखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और इसमें आगे तो अपरिभाषित हो ही जाएगा इसमें। अब आगे हम लोग देखेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य यानी अंग्रेजी में बोलते हैं उसको को प्राइम नंबर्स। सौ का मतलब होता है साथ रहने वाला, या दूगुना से रहने वाला, या दूगो से ज़्यादा रहने वाला। तो 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 गो होगा, चाहे 2 गो से ज़्यादा भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या है जिसका मौसा 1 हो। मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कहने का मतलब कि उसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, दोनों में कोई ऐसा संख्या नहीं होगा जो दोनों को काट सके।
जब कोई नहीं काटेगा तो उसको एक काटेगा, तो एक काटेगा तो उसका मौसा हो जाएगा एक, तो उसे स्वाभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3, 2 और 3 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 कटेगा, तो 3 नहीं कटेगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो 3 कटेगा, तो फिर 2 नहीं कटेगा, लेकिन 1 से दोनों कट जाता है। तो इस तरह से इसका मौसा 1 हो गया। मौसा का मतलब वैसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काटे, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, दोनों को विभाजित कर दे, वह मौसा कहलाता है। अब 3, 4, इसमें भी देखा जाए 3 और 4 में, तो इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो 3 कटेगा, 4 नहीं कटेगा, और 4 से भाग देंगे या 2 से भाग देंगे तो 4 कटेगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। 6, 7, 9, 10 इस तरह से वैसा संख्या होना चाहिए जो जिसका मौसा 1 हो। इसमें एक और उदाहरण समझ लेते थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि 10 और 25 या स्वाभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 जो है सो 5 से कट जाता है, 5 से 10 2 मरतबे, 5 से 25 5 मरतबे कट जा रहा है, यानी इसमें 5 इसका मौसा हो गया। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि इसमें कोई से भाग लगबे नहीं करे। उसके आगे द्विअभाज्य या जुड़वा अभाज्य संख्या, मतलब जोड़ा के रूप में रहेगा, तोड़ा के रूप में नहीं रहेगा, 3 गो 4 गो नहीं रहेगा। जब रहेगा तो 2 गोरा रहेगा। इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या 2 गोरा रहेगा, वो भी अभाज्य संख्या ही होगा, और कोई संख्या नहीं हो सकता है। जबकि स्वाभाज्य संख्या में इसमें कोई भी रह सकता है। 6 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या, इसका मतलब इसमें नहीं है। इसका मतलब इसमें यही है कि इसका मौसा 1 होना चाहिए, और कुछ हो चाहे नहीं हो। और अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का जोड़ा होना चाहिए और उसका अंतर 2 होना चाहिए। जैसे 3, 5, यहाँ दोनों अभाज्य संख्या और दोनों का अंतर 2 है। 5, 7 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का अंतर 2 है। 11, 13 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का अंतर भी 2 है। 29, 31 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का अंतर 2 है। 41, 43 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों का अंतर 2 है। तो ये हो गया हमारा द्विअभाज्य यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। अब आगे देखेंगे सम संख्या, इवन नंबर, जो 2 से कट जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है। 2, 4, 6, 8, 10 ये जरूरी नहीं है कि खाली ये इतना ही 2 से कटेगा, ये 2 के अलावा और से भी कट सकता है, लेकिन जो 2 से कटेगा उसको बोलेंगे सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 इस तरह से ये सम संख्या हो गया जो 2 से कट रहा है, और कोई से कटे ना कटे से मतलब नहीं है, लेकिन 2 से कटना चाहिए। अब 2 से कटेगा तो यह संख्या जो है सो सम संख्या होगा। और 2 से कटने वाला संख्या का इकाई अंक जोड़ा ही होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 2 से कटने वाला जो भी संख्या होगा उसका इकाई अंक पर जोड़ा ही आएगा। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 230 इकाई अंक 0, 542 इकाई अंक 2, 548 इकाई अंक 8, 964 इकाई अंक 4। इस तरह से कोई भी संख्या जो 2 से कटने वाला होगा, ध्यान रखेंगे उसका इकाई अंक 2 के पहाड़ा के साथ साथ 0 भी होता है, यानी 2, 4, 6, 8 और इकाई अंक 0, ये 5 गो होगा। वो समझेंगे कि सम संख्या है और वह 2 से कटेगा ही कटेगा। उसके आगे विषम संख्या है, ऑड नंबर। विषम संख्या को अंग्रेजी बोलते हैं ऑड नंबर। यह 2 से विभाजित नहीं होता है। जैसे 3, 5, 7, 9 और कोई से कटे नहीं कटे उससे मतलब नहीं रखना है, लेकिन 2 से नहीं कटना चाहिए। जब 2 से नहीं कटेगा तो अब इसको विषम संख्या कहा जाएगा, और जब 2 से कट जाएगा तो इसको विषम संख्या नहीं कहा जाएगा। ध्यान रखना है, 2 से नहीं कटना। जैसे 3 2 से नहीं कटेगा, 5 2 से नहीं कटेगा, 7 2 से नहीं कटेगा, 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। अदर से कटो से मतलब नहीं है, लेकिन 2 से नहीं कटना चाहिए। जो 2 से नहीं कटेगा उसको बोलेंगे विषम संख्या, जो 2 से कट गया उसको बोलेंगे सम संख्या। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर इसके आगे अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे।